Hello, good morning, students. We will study class 6 history. The Ashoka, the emperor who gave up war. इसका मतलब राजा अशोक जिसने युद्ध छोड़ दिया। तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि आप पार्ट 1 में हमने देखा कि किस तरीके से किंगडम और एम्पायर में डिफरेंस होता है। किंगडम मीन्स राजा का राज्य जो है एक जगह का, और एम्पायर मीन्स पूरा महाराज है ना, पूरा बहुत सारे राज्यों को, छोटे छोटे राज्यों को मिला के पूरा साम्राज्य बनता है, हम कहते हैं एम्पायर। और जो मौर्य डायनेस्टी था, डायनेस्टी मीन्स होता है कि जब एक ही मेंबर्स, व्हेन द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली बिकम द रूलर्स, किसी एक परिवार के लोग जब मेंबर्स बनते जाते हैं उसे हम कहते हैं डायनेस्टी। तो सबसे पहले हम मौर्यन डायनेस्टी के बारे में हमने देखा था। उसके फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके गुरु थे चाणक्य, और राजनीति, रणनीति, अपनी युद्ध नीति के बारे में सिखाया था। उसके बाद बिंदुसार आए, चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार आए, उनके बेटे। उसके बाद बिंदुसार के बाद कौन आया? अशोका। अब हम कहानी देखेंगे आगे। अशोका यूनिक रूलर, राजा जो अशोक थे वो बहुत ही यूनिक राजा थे। कैसे? देखिए, द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर्स वाज अशोका, जो बहुत ही फेमस थे, राजा थे अशोका। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू द इंस्क्रिप्शन। वो ऐसे राजा थे, जो पहले राजा थे जो चाहते थे कि उनके जो मैसेजेस हैं वो इंस्क्रिप्शन में हो। इंस्क्रिप्शन मीन्स आपको बताया था मैंने कि जैसे किसी पत्थरों पे, रॉक्स पे कुछ लिखा हुआ, उकेरा हुआ है ना, लिखते थे उसमें। तो वो राजा जो अशोका थे वो चाहते थे कि जो मेरे मैसेजेस हैं वो लोगों तक पहुँचे इंस्क्रिप्शन के द्वारा। मोस्ट ऑफ अशोकास इंस्क्रिप्शंस वर इन प्राकृतिक एंड फिर रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। जो राजा के इंस्क्रिप्शन थे अशोका के, वो किस भाषा में लिखे हुए थे? प्राकृतिक भाषा में लिखे हुए थे। और उसकी जो लिपि थी, स्क्रिप्ट था, दैट इज़ इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था। जैसे पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, उसी तरीके से ये प्राकृतिक जो था ये ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। अशोकास वॉर इन कलिंगा। कलिंगा कल भी मैंने बताया था, कलिंगा कहाँ? उड़ीसा का, जिसे ओल्ड जो अभी उड़ीसा है उसे ओल्ड में कहा जाता था कलिंगा। कलिंगा इज इन द एशियन नेम ऑफ द कोस्टल उड़ीसा, उड़ीसा बोलते हैं हम आज। अशोका फॉट फॉर कॉन्कर कलिंगा। राजा ने, अशोका ने युद्ध किया और कलिंगा को अपने अंदर में लेकर आया, अंदर में उसके लिए युद्ध किया था उन्होंने। However, he was so horrified when he saw the violence and the bloodshed that he decided not to fight any more wars. जब युद्ध के दौरान राजा ने देखा, जब कलिंग का युद्ध हो रहा था, तो राजा ने देखा कि इतने खून खराबे हो रहे हैं, हर जगह मार लोग मर रहे हैं, और हर जगह ब्लड शेड हो रहा है, खून की नदियाँ बह रही हैं, समझिए। ही डिसाइडेड, तो फिर उन्होंने ये सब चीज़ें देखकर उन्होंने डिसाइड किया कि वो कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। ही इज़ द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गिव अप कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर। विश्व में यही एक राजा थे जिन्होंने सबको जीतने के बाद, मतलब एक जब लड़ाई की, सब कुछ जीत गए, कॉन्कर कर लिया, जीत लिया, उसके बाद भी उन्होंने जो था उसको छोड़ दिया, विनिंग अ वॉर। अशोकास इंस्क्रिप्शंस डिस्क्राइब द कलिंग। जो अशोका के इंस्क्रिप्शन है जो डिस्क्राइब करते हैं किसको? कलिंग के वॉर को। किस तरीके से? दिस इज व्हाट अशोका declare in one of his inscriptions. 8 years after becoming king, I conquered Kalinga. About a lakh and a half people were captured, and more than a lakh of people were killed. एक अपने इंस्क्रिप्शन में राजा जो अशोक है वो बताते हैं कि किस तरीके से कलिंग युद्ध में क्या हुआ था। तो उन्होंने कहा कि मैं 8 साल राज्य करने के बाद मैंने
कलिंगा को कैप्चर किया और उसमें करीब 1.5 लाख जो लोग हैं उनको बंदी बनाया, कैप्चर किया और लाख लोगों से ज़्यादा उसमें युद्ध में मारे गए थे लोग। दिस फिल्ड मी विथ द सॉरो। वाई, मैं उस समय ये सब देखकर मैं दुखी हो गया। क्यों? Whenever an independent land is conquered, lakhs of people die and many are taken prisoner. जब हम किसी एक लैंड ज़मीन के लिए हम युद्ध करते हैं, आपको पता है पहले ज़माने में राजा लोग युद्ध करके ही एक राज्य को अपने राज्य में मिलाया करते थे। तो उससे क्या होता था, तो जो बहुत से लाखों लोग मरते थे उसमें और बहुतों को बंदी बना लिया जाता था। ब्राह्मण्स एंड मॉक्स ऑल्सो डाइज। जो ब्राह्मण है, जो आपके भिक्षुज लोग हैं जो कभी लड़ाई युद्ध नहीं करते, पंडित है, पुजारी है, ये भी इसमें मर जाते थे। पीपल हु आर काइंड टू देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, टू देयर स्लेव्स एंड सर्वेंट्स डाई और लूज देयर लव्ड वंस। और जो लोग अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से, इवन जो अपने नौकर से, जो दास दासी हैं, उनसे भी वो बहुत प्यार से बिहेव करते हैं, इवन वो भी। और जो अपने ये जो पास में रहने वाले लोग हैं वो मर जाते हैं उनके, और जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो भी इस युद्ध में मर जाते हैं। दैट इज़ वाई आई एम सैड एंड हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धम्मा एंड टू टीच अदर्स अबाउट इट एज वेल। इसलिए मैं बहुत उदास हो जाता था और मैंने इसलिए डिसाइड किया कि मैं धम्मा का पालन करूँगा और इसकी जो टीचिंग है, उसकी जो ज्ञान है वह मैं लोगों तक बांटूँगा। I believe that winning people over through the Dhamma is much better than conquering them through force. तो उन्हें लगा, उनका कहना है कि मुझे ऐसा लगा कि लोगों को युद्ध में जीतने से अच्छा उन्हें मैं धम्म से जीतूँ, मतलब धर्म से जीतूँ उन्हें। I am inscribing this message for the future so that my son and the grandson after me should not think about the war. और मैं ये मैसेज इसलिए इंस्क्रिप्शन में करवा रहा हूँ ताकि फ्यूचर के लिए, ताकि जब मैं ना रहूँ तो मेरे जो बच्चे हैं वो कभी भी युद्ध ना करें। जो उनके ग्रैंडसन होंगे, मेरे बेटे होंगे, वो भी कभी भी युद्ध ना करें। Instead, they should try to think about to spread the dhamma, और वो लोग धर्म को स्प्रेड करने के बारे में सोचें। What is dhamma? Dhamma is a प्राकृतिक word for the Sanskrit term dharma. संस्कृत में उसका मीनिंग है धर्म। What was Asoka's dhamma? अशोका का जो ये धर्म है वो क्या है? धम्म। Ashoka's dhamma did not involve worship of a god or performance of a sacrifice. जो ये धर्म है ये नहीं कहता है कि धम्मा कि आप भगवान की पूजा करिए या फिर आप कुछ सैक्रिफाइस कीजिए या बलि दीजिए किसी चीज़ का, ये नहीं कहता है। He felt that just as a father tries to teach his children, he had a duty to instruct his subject. जिस तरह वो बिलीव करते हैं कि फील करते हैं कि जैसा एक पिता अपने बच्चे को चाहता है कि मेरे बच्चे को सभी ज्ञान हो, वो अच्छी बातें सीखे और सभी विषय का ज्ञान कराता है अपने बच्चे को, अच्छी बातों को सिखाता है। तो ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। और वो जो अशोका थे, वो जो गौतम बुद्ध थे, उनकी टीचिंग से बहुत इंस्पायर्ड हुए, जिन्होंने लड़ाई झगड़े को दूर रखा और सिर्फ धर्म से लोगों को एक साथ लाने की कोशिश की। तो वो उनसे बहुत इंस्पायर थे, खुद से बुद्धा से। देयर वेर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ट्रबल हिम। और उनको बहुत सी चीज़ें थी जिससे उनको तकलीफ हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी। पीपल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स। जो उस राज्य में जो वहाँ पे लोग क्या थे, अलग अलग धर्मों को मानते थे, डिफरेंट रिलीजन्स धर्मों को मानते थे। एंड दिस समटाइम्स लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। और अलग अलग धर्मों को मानने की वजह से क्या होते थे, लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते थे, झगड़े होते थे।
एनिमल्स वे सैक्रिफाइस, लोगों जानवरों की भी बलि दी जाती थी. स्लेव्स एंड द सर्वेंट्स वेर इल ट्रीटेड, जो नौकर हैं, दासी हैं, इसको बहुत बुरी तरीके से उनसे व्यवहार किया जाता था. बिसाइड्स देयर वेर क्वारल्स इन द फैमिलीज एंड अमंग्स द नेबर्स, और वहाँ पे झगड़े होते थे किनके बीच में, फैमिलीज़ के बीच में, और जो पड़ोसी हैं आपस में वो भी बहुत लड़ते थे. अशोका फेल्ट इट वॉज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और अशोका जो राजा अशोक थे उनको लगा कि ये मेरा कर्तव्य है कि मैं ये सब चीज़ों को दूर करूं, जो या लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़ा कर रहे हैं, धर्म को लेके लड़ रहे हैं, तो इसे मैं दूर करूं. कि राजा अशोक जो थे वो चाहते थे, राजा अशोक जो चाहते थे. सो ही अपॉइंटेड ऑफिशियल नोन हैज़ धम्म महात्मा. तो उन्होंने एक ऑफिशियल्स अपॉइंट किया, जो धम्म महात्मा जिसको बोला गया, हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट द धम्म, और जिनको एक जगह से वो दूसरी जगह गए ताकि वो लोगों को धम्म के बारे में बता सकें. बिसाइड अशोका गॉट हिज मैसेजेस इंस्क्राइब्ड ऑन ए रॉक्स एंड पिलर्स, और जो राजा अशोका के जो मैसेज थे वो कहाँ लिखे गए, रॉक्स पे, पिलर्स पे लिखे गए. इंस्ट्रक्टिंग हिज ऑफिशियल्स टू रीड हिज मैसेज टू दोज हु कुड नॉट रीड इट देमसेल्व्स, और अपने जो महात्मा थे, जिनको ऑफिशियल्स उन्होंने अपॉइंट किया था, उन्होंने कहा कि आप ये सब चीज़ों को बोल बोल कर बताएं, उनको भी बताएं जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, आप इसे बोल कर उनको सुनाएं. अशोका बोलकर सुनाएं. Ashoka also sent messages to spread ideas about the dharma to other lands. जो राजा थे उन्होंने अपने ही देश में नहीं दूसरे जगह भी लोगों को भेजा ताकि वो इस ज्ञान का प्रचार कर सकें. जैसे साइरिया है, इजिप्ट है, ग्रीस है, श्रीलंका है, ये सब जगह उनको प्रचार के लिए भेजा. तो इसलिए बुद्धिज़्म जो है वो बहुत जगह पर है ना. बौद्ध धर्म को मानने वाले हर जगह पे लोग आपको मिलेंगे. जो राजा अशोक थे उन्होंने ही बिल्ट रोड्स, कुएं खुदवाए, उन्होंने बिल्ट रेस्ट हाउस, उन्होंने रेस्ट हाउस बनाए. बिसाइड ही अरेंज फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट, और इसके बाद उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट का भी लोगों के लिए इंतज़ाम किया. फॉर बोथ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, जो लोगों के लिए और जानवरों के लिए भी उन्होंने मेडिकल का इंतज़ाम किया. आप इस पिक्चर में देखिए, ये एक बुल का, बैल का पिक्चर है. ये कहाँ से लिया गया है, देखिए, द रामपुरम बुल. ये किसको क्या बोलते हैं, रामपुरम बुल. इसको आपको पढ़ना है. कभी कभी आप जैसे आप बड़े हो रहे हैं तो पिक्चर्स में आपको जो भी दिया रहता है इसके क्वेश्चंस आपको आगे आगे पूछते हैं. ओके, पिक्चर दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये कहाँ से लिया गया है, बताइए. तो ये क्या है, रामपुरम बुल. और इसके बोल रहा है कितनी कारीगरी, देखिए कि कितनी फिनिशिंग है इसमें, कितना अच्छा पॉलिश किया है. और दिस वाज पार्ट ऑफ द मौर्यन पिलर फाउंड इन रामपुरम बिहार. ये एक मौर्यन पिलर का पार्ट है जो कि कहाँ पर है, अभी बिहार में है. एंड हैज़ नाउ बीन प्लेस्ड इन, अब इसको उठा के कहाँ रख दिया गया है, राष्ट्रपति भवन में रख दिया गया है. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द स्किल ऑफ द स्कल्पचर्स ऑफ द टाइम. उस समय के जो मूर्तिकार थे, जो बनाते थे मूर्ति, उनके जो स्किल्स हैं वो कितना फाइन आर्ट करते थे, ये उसका एक देखने को हमको मिलता है. अशोका's मैसेज टू हिज सब्जेक्ट्स, जो उनके लोग हैं, जनता है, उनके मैसेजेस क्या हैं, अशोक ने क्या मैसेज दिए हैं, देखिए. पीपल परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ द रिचुअल्स व्हेन दे फॉल इल. जब लोग बीमार पड़ते हैं तो वो बहुत सारे रिचुअल्स, धर्म को अपनाना शुरू करते हैं. व्हेन दे चिल्ड्रन गेट मैरिड, व्हेन चिल्ड्रन आर बॉर्न एंड व्हेन दे गो ऑन अ जर्नी. जब वो बहुत सारे रिचुअल्स आपने देखना, बहुत पूजा पाठ होती है जब कोई बच्चा जन्म लेता है, जब किसी की शादी वगैरह होती है, तो बहुत सारे रिचुअल्स और रीति रिवाज होते हैं. दिस रिचुअल्स आर नॉट यूजफुल. तो उनका कहना है कि जो ये रिचुअल्स हैं वो यूजफुल नहीं है. किसका कहना है, ये अशोका का कहना था. इफ इंस्टेड
People observe others practice. This could be more fruitful. What are the others' practices? These are being gentle with the slaves and servants. यदि ये रिचुअल्स कराने से अच्छा लोग देखें कि लोग आपस में एक दूसरे के साथ व्यवहार कैसा करते हैं, जो अपने नौकर हैं, स्लेव्स हैं, जो मजदूर हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करें, जेंटल व्यवहार करना चाहिए, काइंड रहना चाहिए, रिस्पेक्टिंग वंस एल्डर्स, और अपने बड़ों का सम्मान करना आना चाहिए, ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर्स विद कंपैशन, और जितने भी क्रिएचर्स हैं सबको प्यार से ही ट्रीट करना चाहिए, गिविंग गिफ्ट्स टू ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स, और जो ब्राह्मण हैं, भिक्षुक हैं, उनको गिफ्ट देना. इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ओन रिलीजन्स और क्रिटिसाइज अनदर्स, और ये बहुत गलत बात है कि सिर्फ आप अपने धर्म के बारे में अच्छा बोलते हैं और दूसरे धर्मों को क्रिटिसाइज करते हैं, मतलब बुरा भला कहते हैं. तो ये बहुत ख़राब बात है. आपको सभी धर्मों को जिनके जो भी रिलीजन्स है, धर्म है, सबका सम्मान करना आना चाहिए. ये नहीं कि मेरा धर्म अच्छा है तो आप उसी की तारीफ कर रहे हैं और दूसरे धर्मों की क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दूसरे धर्म को गंदा बोल रहे हैं. ईच वन शुड रेस्पेक्ट द अदर रिलीजन. सबको अब दूसरों के धर्म को रेस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए. इफ वन प्रेजेज one own religions while criticizing another's, one is actually doing the greater harm to one's own religions. यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने धर्म को तो अच्छा कह रहा है लेकिन क्रिटिसाइज कर रहा है दूसरे धर्मों को, तो एक्चुअली में क्या है कि वो बहुत बड़ा हार्म कर रहा है. किसको? अपने ही धर्म को वो हार्म कर रहा है. Therefore, one should try to understand the main ideas of another religions. और लोगों को जो दूसरे धर्म में क्या कहा जा रहा है उसको भी सुनना चाहिए, है ना, एंड रेस्पेक्ट इट, और उसका सम्मान करना चाहिए. पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, रोट हिज एडिक्ट्स. उन्होंने इंस्ट्रक्शन क्या दिया? स्टिल स्पीक टू अस इन अ लैंग्वेज वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन स्टिल लर्न मच मोर देम. और ऐसी भाषा जो हम समझें, जानें, तो हम उससे ज़्यादा बेहतर पढ़ सकते हैं. ओके और ये देखिए कुछ यहाँ पे लिपि के कुछ दिया हुआ है. ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, ये ब्राह्मी लिपि में, ये बंगाली में, मलयालम में, ये तमिल में लिखा हुआ है ना. आपको कैसे लिखते हैं ये सब बताएं. एल्सवेयर सेक्शन है. एल्सवेयर सेक्शन में हम पढ़ेंगे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में. Somewhat before the time of the modern empire, about 2400 years ago, the emperors in the China began to building the Great Wall. ये जो ग्रेट वॉल ऑफ, ये अशोका के समय से ही बनना शुरू हो गया था, है ना. उस 2400 साल पहले से ही बनना शुरू हो गया था. It was meant to protect the northern frontier of the empire from the pastoral religion people. यहाँ बता रहा है कि ये जो वहाँ के जो लोग थे उनको किससे बचाने के लिए, जो नॉर्थ फ्रंटियर के जो लोग थे उनको किससे बचाना चाहते थे, जो फ्रंटियर ऑफ द एम्पायर फ्रॉम द पेस्टल, जो चरवाहे लोग हैं उनसे बचाने के लिए. और एडिशंस टू द वॉल वेयर मेड ओवर द पीरियड ऑफ 2000 years बिकॉज द फ्रंटियर्स ऑफ द एम्पायर केप्ट शिफ्टिंग. तो ये 2000 साल लगी, और क्योंकि फ्रंटियर्स जो थे वो उनको शिफ्ट किया जा रहा था, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते थे. द वॉल इज़ अबाउट 6400 किलोमीटर. ये जो दीवार है करीब करीब 6400 किलोमीटर लंबी है. एंड इट्स मेड ऑफ स्टोन, और पत्थर और ब्रिक से बनी है. विथ ए रोड अलॉन्ग द टॉप, और उसके ऊपर में रोड भी बनी हुई है. सेवरल थाउजेंड पीपल वर्क टू बिल्ड, और इसको लोगों ने हजारों लोग लगे इसको बनाने में. देयर आर द वॉच टावर्स ऑल अलोंग, और वहाँ पे वॉच टावर भी है. एट द डिस्टेंस कुछ 100-200 मीटर की दूरी पे वॉच टावर भी लगा हुआ है, जहाँ से हम आसानी से देख सकते हैं. और जैसे ये नॉर्थ है, और यहाँ पर जो मंगोलिया के लोग थे, आप बोल सकते हैं कि यहाँ चाइना है और यहाँ मंगोलिया के लोग यहाँ पर आक्रमण ना करें या कुछ ना आए, इसलिए ये वॉल बनाई जा रही थी. तो ये था, इसको इंट्रोडक्शन को अच्छे से रीड कीजिए.